हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं डोलनिवा ब्लॉग्स। इस चैनल पर मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के मजेदार और रोमांचक पलों को आपके साथ शेयर करता हूं। हर हफ्ते नए व्लॉग्स, यात्राएं, कहानियां, किस्से, ज्ञानवर्धक कविताएं, धार्मिक कहानी और बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। अगर आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में दो प्यारे दोस्त रहते थे। एक का नाम अर्जुन था, जो थोड़ा शरारती और साहसी था, और दूसरी का नाम तारा, जो शांत स्वभाव की और बुद्धिमान थी। दोनों हर दिन साथ खेलते, जंगल में घूमते और नई नई चीजें सीखते थे। एक दिन जब अर्जुन और तारा जंगल में खेल रहे थे तो उन्हें एक पुरानी धूल भरी किताब मिली। किताब एक बड़े पेड़ की जड़ों के पास छिपी हुई थी। अर्जुन ने उत्सुकता से किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। किताब की भाषा अजीब थी, जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उसमें कुछ सुंदर चित्र बने हुए थे। एक चित्र में एक चमकता हुआ फूल दिखाया गया था, जिसके चारों ओर तारे बिखरे हुए थे। दूसरे चित्र में एक रहस्यमयी गुफा बनी हुई थी। तारा ने ध्यान से चित्रों को देखा और कहा, मुझे लगता है कि ये किसी खजाने की किताब है। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। खजाना? क्या सच में? हमें इसे ढूंढना होगा। दोनों दोस्त उस रहस्यमयी खजाने की खोज में निकल पड़े। उन्होंने किताब के चित्रों को ध्यान से देखा और जंगल में उन जगहों को ढूंढने की कोशिश की जो चित्रों से मिलते जुलते थे। उन्हें कई दिन लग गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां एक बड़ा सा पत्थर अजीब आकार का बना हुआ था। किताब के एक चित्र में भी ऐसा ही पत्थर दिखाया गया था। अर्जुन और तारा उत्साहित हो गए। उन्होंने पत्थर के चारों ओर ध्यान से देखा और उन्हें एक छोटी सी गुफा का मुहाना दिखाई दिया, जो पत्थरों से ढका हुआ था। दोनों ने मिलकर पत्थरों को हटाया और गुफा के अंदर दाखिल हुए। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन अर्जुन ने अपनी जेब से एक छोटी सी मशाल निकाली। मशाल की रोशनी में उन्होंने गुफा के अंदर का दृश्य देखा। गुफा लंबी और घुमावदार थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, गुफा और ठंडी होती गई। दीवारों पर अजीब तरह की आकृतियां बनी हुई थीं। अचानक उन्हें एक धीमी आवाज सुनाई दी। दोनों डर गए और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी तेज थी। कौन हो तुम? अर्जुन ने हिम्मत करके कहा। हम अर्जुन और तारा हैं। हमें यहाँ एक पुरानी किताब मिली और हम। आवाज बीच में ही रुक गई। फिर एक बूढ़ा आदमी मशाल की रोशनी में उनके सामने आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम इस गुफा में क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। तारा ने डरते हुए कहा, हमें एक पुरानी किताब मिली जिसमें इस जगह का चित्र था। हमें लगा कि यहाँ कोई खजाना छुपा हुआ है। बूढ़ा आदमी हंसा। खजाना? हाँ, यहाँ एक खजाना जरूर छुपा हुआ है, लेकिन वो सोना या चांदी नहीं है। अर्जुन और तारा हैरान हो गए। तो फिर वो क्या है? अर्जुन ने पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, ये ज्ञान का खजाना है। ये गुफा सदियों पुरानी है और इसमें बहुत सारी पुरानी किताबें और ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। बूढ़ा आदमी उन्हें गुफा के एक बड़े कमरे में ले गया। कमरे में दीवारों पर पुरानी किताबें रखी हुई थीं। कुछ किताबें फटी हुई थीं, कुछ पर धूल जमी हुई थी, लेकिन हर किताब में अनगिनत कहानियां और ज्ञान छुपा हुआ था। अर्जुन और तारा की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। उन्होंने इतनी सारी किताबें कभी नहीं देखी थीं। बूढ़े आदमी ने उन्हें कुछ किताबें दिखाईं और उनमें लिखी कहानियां सुनाईं। कहानियां राजा रानियों की थीं, वीर योद्धाओं की थीं और दूर देशों की यात्राओं की थीं। तारा को तो जैसे अपनी मंजिल मिल गई थी। वह एक किताब उठाकर पढ़ने में खो गई। अर्जुन भी धीरे धीरे किताबों की दुनिया में खोने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि ये खजाना सोने और चांदी से कहीं ज्यादा कीमती है। बूढ़े आदमी ने उनसे कहा, ये ज्ञान का खजाना तुम दोनों के लिए हमेशा खुला रहेगा। जब भी तुम्हारा मन करे तुम यहाँ आ सकते हो और नई नई चीजें सीख सकते हो। अर्जुन और तारा बहुत खुश हुए। उन्होंने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वे जरूर वापस आएंगे। जब वे गुफा से बाहर निकले तो सूरज डूब रहा था और आसमान में तारे चमकने लगे थे। उन्हें वो चमकता हुआ फूल याद आया जो उन्होंने किताब के पहले पन्ने पर देखा था। अब उन्हें समझ में आया कि उस फूल का क्या मतलब था, ज्ञान का प्रकाश जो हमेशा चमकता रहता है। उस दिन के बाद अर्जुन और तारा अक्सर उस गुफा में जाते और बूढ़े आदमी से नई नई कहानियां और ज्ञान की बातें सीखते। उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा और उनका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ने लगा। अर्जुन, जो पहले सिर्फ खेलने और घूमने में मस्त रहता था, अब किताबों में रुचि लेने लगा था। तारा, जो हमेशा शांत रहती थी, अब अपनी बातों को और अच्छे से व्यक्त कर पाती थी। गांव के दूसरे बच्चे भी उनकी इस नई खोज के बारे में सुनकर हैरान थे। धीरे धीरे अर्जुन और तारा ने उन्हें भी उस गुफा के बारे में बताया और बूढ़े आदमी से मिलवाया। अब गांव के कई बच्चे उस गुफा में जाते और ज्ञान का खजाना पाते। वो पुरानी किताब जो उन्हें जंगल में मिली थी, उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। उस किताब ने उन्हें एक ऐसे खजाने से मिलवाया था जो कभी खत्म नहीं होता, ज्ञान का खजाना। और इस तरह अर्जुन और तारा ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने गांव के दूसरे बच्चों के लिए भी ज्ञान का द्वार खोल दिया। उन्होंने सीखा कि सच्ची दौलत किताबों में छुपी होती है और ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं।